मॉर्निंग। प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है? शो दैट ए बी सी एंड डी आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये चार वर्टाइसेस दिए हैं और ये किसके हैं हमें प्रूफ करना है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? उसके अपोजिट साइड क्या रहेंगे? पैरेलल, और अपोजिट साइड इक्वल भी रहते हैं, बराबर है। तो इसके पहले हमने ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन देखा है कि शो दैट गिवन 4 पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो उस समय हमने क्या किया था? डिस्टेंस निकाला था। किसका डिस्टेंस? ए बी का। और बाद में डिस्टेंस किसका निकाला था? डीसी का। दोनों डिस्टेंस क्या आनी चाहिए थे? इक्वल। बाद में एडी का डिस्टेंस निकालो और बीसी का निकालो। तो कितनी बार हमें डिस्टेंस निकालना पड़ रहा था? 4 बार। उसमें से ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। तो पैरेललोग्राम की और एक प्रॉपर्टी है कि उसके अपोजिट साइड इक्वल तो रहते हैं और क्या रहते हैं? पैरेलल भी रहते हैं। अगर ए बी और डी सी पैरेलल है तो दोनों के स्लोप क्या आनी चाहिए? इक्वल। सो फाइंड स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ डी सी। इफ बोथ आर इक्वल देन ए बी एंड डी सी आर पैरेलल। पैरेलल, तो ये दोनों साइड पैरेलल आ जाएंगे। बाद में डी सी ए डी का और ए बी का स्लोप फाइंड करो। अगर वो भी इक्वल आ जाएंगे तो अपोजिट साइड क्या रहेंगे? तो स्लोप हमें क्या बताता है? इक्वल नहीं बताता है लाइन है कि नहीं, सिर्फ ये बताता है कि वो पैरेलल है कि नहीं, बराबर है। तो अगर आप ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल। तो पैरेललोग्राम आएगा शो करने के लिए तभी हम क्या यूज कर सकते हैं? स्लोप फॉर्मूला। अगर प्रूफ करने के लिए आया क्या ये स्क्वायर है, ये प्रूफ करो। अगर स्क्वायर प्रूफ करना है तो ये और ये तो पैरेलल रहेंगे, ये भी क्या रहेंगे? पैरेलल। तो स्लोप हमें सिर्फ ये बताता है कि ये दोनों पैरेलल है, इक्वल है, ये बताता है क्या? नहीं बताता है। तो ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो हमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस अगर ये दिए हैं तो हम ये स्लोप का फार्मूला नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ यही पता चलता है कि लाइंस पैरेलल है कि नहीं अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में भी पैरेलल है, स्क्वायर में भी पैरेलल है, रेक्टेंगल में भी क्या है? पैरेलल है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो सभी वो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम आएगा मतलब शो करने के लिए तो आपको क्या यूज करना है? स्लोप फार्मूला। बाकियों के लिए यूज करना है क्या? नहीं करना है, क्योंकि हमें बाकी लेंथ के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। जो भी मैंने बताया है वो समझ में नहीं आया है। तो देखो यहाँ पे एक क्या है? ये स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब सभी साइड से। इसके बाद में क्या है? रेक्टेंगल है, उसमें अपोजिट साइड क्या रहते हैं? इक्वल। उसके बाद में क्या है? रोम्बस है। रोम्बस में सभी साइड्स क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। तो रोम्बस में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में और रोम्बस में ये अपोजिट साइड जो है वो क्या रहते हैं? पैरेलल। इसमें भी क्या रहते हैं? पैरेलल। इसमें भी क्या रहते हैं? पैरेलल। और ये सभी क्या है? ये सभी पैरेललोग्राम है, बराबर। ये टाइप है उसके पैरेललोग्राम में। हाँ सर, उनके 90 तो फिर नॉट इवन है। तो नहीं, हमें एंगल नहीं, एंगल इस लाइन ने इसके साथ नहीं किए वाला एंगल चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ किए वाला एंगल चाहिए, बराबर है। तो ये इससे हम सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि ये लाइन पैरेलल है कि नहीं। तो इसमें भी पैरेलल इक्वल है, ये पता कर सकते हैं क्या? नहीं। इक्वल के लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। तो सिर्फ पैरेललोग्राम आया है तो ये फार्मूला यूज करो, बाकियों के लिए ये यूज करना नहीं है। तो आपको क्या करना है? स्लोप किसका फाइंड करना है? स्लोप ऑफ ए बी। क्या आ जाएगा स्लोप ऑफ ए बी का? डायरेक्ट y2 माइनस y1। क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो ये ए बी के लिए y2 क्या है? 2 माइनस -7, तो 2 प्लस 7 अपॉन -1 -4, तो ये हो जाएगा +4। नहीं समझ में आया है? इक्वल टू 2 प्लस 7 9 -1 + 4, ये हो जाएगा 3। तो 3 1 जा 3 3 जा। उसके बाद में किसका स्लोप निकालो? स्लोप ऑफ डीसी। स्लोप ऑफ डीसी। तो डीसी का स्लोप निकालना है तो फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या है? 5 माइनस -4 मीन इट इज 5 + 4 अपॉन 8 - 5, तो ये हो जाएगा 9/3 मीन्स 3। तो यहां से क्या मिलता है हमें? स्लोप ऑफ साइड ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ साइड
DC, therefore AB is parallel to DC। अभी ये हम कोलिनियर है बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि पॉइंट कॉमन नहीं है। आया समझ में? अभी इसके बाद में इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, उसके बाद में किसका स्लोप निकालो? स्लोप ऑफ AD। AD का स्लोप निकालना है तो फार्मूला y2 माइनस अपॉन x2 माइनस x1। तो इसका स्लोप निकालो, दोनों के आ जाएंगे इक्वल। तो -4 -7, तो ये -4 -7 और ये माइनस हो जाएगा प्लस अपॉन 5 माइनस -4, तो कितना आ जाएगा ये? 5 माइनस -4 मीन्स 4, तो ये आ जाएगा ऊपर 3 डिवाइडेड बाय 9 मीन्स 1/3। उसके बाद में किसका स्लोप निकालो? स्लोप ऑफ BC, फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या? 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 अपॉन 8 माइनस -1, तो 8 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3/9 मीन्स 1/3। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC। इसको नंबर क्या देना है? सेकंड। सो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर हाँ ये लिखो, अभी दोनों साइड क्या आ गए? पैरेलल। सो यहाँ पे लिखो इन quadrilateral ABCD, AB is parallel to DC and AD is parallel to BC from 1 and 2, therefore quadrilateral ये नया है। यहाँ पे रीजन क्या है इसका? फ्रॉम 1 and 2, तो 1 and 2 से क्या मिलता है? ये और ये इक्वल है, देयरफॉर तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें अपोजिट साइड्स क्या आ रहे हैं? पैरेलल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। ये क्या है? पैरेललोग्राम। हो गया, आया क्या समझ में? तो सिर्फ हमने यूज किसका किया है? स्लोप का। पैरेललोग्राम आया है तो ही ये यूज करो। अगर स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस अगर ये आए हैं तो आपको डिस्टेंस फार्मूले से ही जाना है, क्योंकि वहां पे आपको स्क्वायर में अपोजिट साइड इक्वल रहते हैं, पैरेलल भी रहते हैं। तो रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल ऑल आर पैरेललोग्राम। तो जब पैरेललोग्राम आ जाएगा तभी ये स्लोप का फार्मूला यूज करो, अदरवाइज यू यूज डिस्टेंस फार्मूला। आया समझ में? ठीक है।